नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के इलाज के बारे में। जब किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे टाइफाइड फीवर क्या होता है, किस कारण से होता है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं और जांच कैसे की जाती है, इसकी दवाइयाँ क्या दी जाती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले जानिए टाइफाइड फीवर के बारे में। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और जब आप कोई गंदा खाना खा लेते हो, गंदा पानी पी लेते हो या किसी ऐसे एरिया में रहते हो जो स्लम एरिया है, गंदा एरिया, तो उस वजह से ये टाइफाइड फैलता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से फैलता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। अब बात करेंगे इस टाइफाइड के लक्षण के बारे में। क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं जब भी टाइफाइड होता है दोस्तों? तो तेज बुखार आने लगता है, आपकी चमड़ी पर धब्बे और दाने बनने लगते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है, सिर दर्द होने लगता है और कभी कभी उल्टी और दस्त भी होने लगती है। इसी के साथ में हल्की फुल्की खांसी, कफ आने लगता है, आपको भूख कम लगने लगती है और पेट में दर्द होने लगता है और आपका जो लीवर है वो बढ़ने लगता है, उसकी जो साइज है वो चेंज हो सकती है। तो ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, कंप्लीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है पेशेंट का। तो यहाँ पर हम दवाइयों के बारे में जान लेते हैं और उससे पहले आपको ये जानना होगा कि इसकी जांच कैसे की जाती है। तो इसमें दो प्रकार की जांच होती है, एक तो विडाल टेस्ट होता है और दूसरा आपके खून की जांच होती है, जिसमें अगर आपके खून में जो WBC है वो कम आई है तो ये इंडिकेट होता है कि आपको टाइफाइड हुआ है। और मेनली इसमें विडाल टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि आपको जो टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। अब जानेंगे इसके इलाज के बारे में, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। सबसे पहले हम खाने वाली दवाई के बारे में बात करेंगे जो एंटीबायोटिक दी जाती है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है? सबसे पहले एंटीबायोटिक होती है एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि भूखे पेट दी जाती है पेशेंट को। खाना खाने से पहले इस टैबलेट का इस्तेमाल करना होता है। दूसरी जो एंटीबायोटिक होती है वो है सिफिक्साइम टैबलेट। सिफिक्साइम टैबलेट जो है कि सुबह शाम खाना खाने के बाद में पेशेंट को दी जाती है। इन दोनों एंटीबायोटिक्स में से कोई भी एक एंटीबायोटिक पेशेंट को दी जाती है और ये पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके अलावा एक इंजेक्टेबल दवाई भी दी जाती है जिसमें सिर्फ ट्रैक्सोन इंजेक्शन होता है, जो कि मोनोसिफ 1 ग्राम और 2 ग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। ये मोनोसिफ इंजेक्शन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। मेनली सबसे पहले जो 2 ग्राम का इंजेक्शन होता है, मोनोसिफ 2 ग्राम इंजेक्शन, ये डाइल्यूट किया जाता है नॉर्मल सेलाइन के साथ में। फिर इसको सुबह शाम पेशेंट को लगाया जाता है, IV रूट से इसको लगाना होता है। बाद में पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मोनोसिफ 1 ग्राम का जो इंजेक्शन है वो डाइल्यूट करके लगाया जाता है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जैसे कि अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है तो बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में दी जाती है। इसके अलावा जब पेशेंट को एसिडिटी या अल्सर होने लगते हैं पेट में या गैस ज्यादा हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए रेनिटेडिन की टैबलेट देते हैं, जो कि सुबह भूखे पेट लेनी होती है। इसी के साथ में जब टाइफाइड होता है दोस्तों तो पेशेंट को उल्टी भी आने लगती है, तो उल्टी को ठीक करने के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन की टैबलेट भी देते हैं। इसको आप कभी भी ले सकते हो, नॉर्मली इसको सुबह शाम दिया जाता है पेशेंट को। और इस प्रकार से टाइफाइड फीवर के बारे में जो हमने बात की है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको बताया है। जो भी दवाई हमने आपको बताई है दोस्तों, ये डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के ये सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना टाइफाइड फीवर के इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, क्या लक्षण है उसके और किस वजह से होता है, सारा कुछ इस वीडियो में हमने जाना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। धन्यवाद, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विकास मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल।